सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एके टेक गुरु को। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करें और बगल वाले नोटिफिकेशन बटन को भी दबाएं ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मोबाइल फ़ोन से रेडिएशन निकलता है, उससे हमें सेहत से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उसी के विषय में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। आज के दौर में मोबाइल फ़ोन के बिना अब हम ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। आदत ऐसी बन गई है कि जब कॉल नहीं होता तो भी हमें लगता है कि घंटी बज रही है। यह घंटी दरअसल हमारे दिमाग में घुसी हुई होती है। मोबाइल फ़ोन और मोबाइल टावर से निकलने वाला रेडिएशन सेहत के लिए खतरा भी साबित हो सकता है, लेकिन कुछ सावधानियां बरती जाए तो मोबाइल रेडिएशन से होने वाले खतरों को हम काफ़ी हद तक टाल सकते हैं। हम इस वीडियो में आपको पूरी जानेंगे कि इससे कैसे सेहत से जुड़ी समस्याएं क्या क्या होती है। क्या रेडिएशन से सेहत से जुड़ी समस्याएं होती है? जी हाँ दोस्तों, मोबाइल रेडिएशन पर कई रिसर्च पेपर तैयार कर चुके हैं। IIT बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्रो गिरीश कुमार का कहना है कि मोबाइल रेडिएशन से तमाम दिक्कतें हो सकती है, जिनमें प्रमुख है सर दर्द, सिर में झंझनाहट, लगातार थकान महसूस करना, चक्कर आना, डिप्रेशन और रातों को नींद न आना, आँखों में ड्राइनेस आना, काम में काफ़ी ध्यान न रखना और कानों का बजना। जैसे लगता है कि अगर हमारी कॉल नहीं आई तो भी हमें लगता है कि हमारे मोबाइल में कॉल आई है। सुनने में कमी और याददाश्त में कमज़ोर, पाचन में गड़बड़ी और अनियमित धड़कन, जोड़ों में दर्द आदि। क्या कुछ और खतरे भी हो सकते हैं मोबाइल रेडिएशन से? अगला प्रश्न है, क्या कुछ और खतरे भी हो सकते हैं मोबाइल रेडिएशन से? जी हाँ, हमारे स्टडी के अनुसार मोबाइल रेडिएशन से लंबे समय के बाद प्रजनन क्षमता में काफ़ी कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और मिसकैरेज की आशंका भी हो सकती है। दरअसल हमारे शरीर में 70% पानी है, दिमाग में भी 90% तक पानी होता है। या पानी धीरे धीरे बॉडी रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है और आगे जाकर सेहत को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। यहाँ तक कि बीते कई साल आए WHO की रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल से कैंसर तक होने की संभावना हो सकती है। इंटरफोन स्टडी में कहा गया है कि हर दिन आधे घंटे या उससे ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करने पर 8 या 10 साल में ब्रेन ट्यूमर की आशंका 200 से 400% तक बढ़ जाता है। रेडिएशन कितनी तरह का होता है? माइक्रोवेव रेडिएशन उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण होता है जिनकी फ्रीक्वेंसी 1000 फ्रीक्वेंसी से 3000 मेगाहर्ट्ज़ होती है। माइक्रोवेव ओवन, एसी, वायरलेस कंप्यूटर, कॉर्डलेस फ़ोन और दूसरे वायरलेस डिवाइस भी रेडिएशन पैदा करते हैं। रेडिएशन से कितने ज़्यादा नुकसान होता है? मैक्स हेल्थ केयर में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पुनीत अग्रवाल के मुताबिक मोबाइल रेडिएशन सभी के लिए नुकसानदेह है, लेकिन बच्चे, महिलाएं, बुजुर्गों और मरीजों को इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि बच्चों और किशोरों को मोबाइल पर ज़्यादा वक्त नहीं बिताना चाहिए और स्पीकर फ़ोन या हैंडसेट पर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि सिर से मोबाइल को कुछ दूरी पर रखें। बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं को भी मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा यूज से बचना चाहिए। मोबाइल टावर या फ़ोन किससे ज़्यादा नुकसान में होता है? इस रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल फ़ोन हमारे ज़्यादा करीब होता है, इसलिए इससे नुकसान ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा परेशानी टावर से होती है क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल हम लगातार नहीं करते, जबकि टावर लगातार 24 घंटे रेडिएशन फैलाते रहता है। मोबाइल पर अगर हम आधा घंटा बात करते हैं तो उससे हुए नुकसान की भरपाई के लिए हमें 23 घंटे मिलते हैं, जबकि टावर के पास रहने वाले उससे लगातार निकलने वाली तरंगें की जद में रहते हैं। अगर घर के सामने टावर लगा हो तो उसमें रहने वाले लोगों को 2 से 3 साल के अंदर सेहत से जुड़ी समस्याएं होना शुरू हो जाता है। मुंबई की उषा किरण बिल्डिंग में कैंसर के कई मामले सामने आए हैं, मोबाइल टावर रेडिएशन से जुड़कर देखा जा रहा है। फिल्म एक्टर्स, बॉलीवुड के जाने माने फिल्म एक्टर जूही चावला का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसको अक्सर सिर दर्द और सेहत से जुड़ी समस्या हो रही थी। उसके बाद उसने जब डॉक्टर की सलाह ली तो उसे पता चला कि उसके आसपास मोबाइल टावर्स की वजह से होते हैं। उन्होंने तुरंत ही आसपास के 9 मोबाइल टावरों को हटवा दिया। मोबाइल टावर के किस एरिया में नुकसान सबसे ज़्यादा? मोबाइल टावर के 300 मीटर एरिया में सबसे ज़्यादा रेडिएशन होता है। एंटेना के सामने वाले हिस्से में सबसे ज़्यादा तरंगें निकलती है जो हमारे शरीर को आकर्षित करती है। जाहिर है कि सामने की ओर नुकसान भी ज़्यादा होता है। नीचे के मुकाबले में मोबाइल टावर से होने वाले नुकसान में यह बात भी अहमियत रखती है कि घर टावर पर लगे एंटेना के सामने है या पीछे। इसी तरह दूरी भी बहुत अहम है। टावर के 1 मीटर के एरिया में 100 गुना ज़्यादा रेडिएशन होता है। टावर पर जितने ज़्यादा एंटेना लगे होंगे रेडिएशन भी उतना ही ज़्यादा होगा।
कितनी देर तक मोबाइल का इस्तेमाल करना ठीक होता है? दिन भर में 24 मिनट तक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल सेहत के लिए अच्छा है। यहाँ एक भी अहम है कि आपको मोबाइल की SAR वैल्यू क्या है। ज़्यादा SAR वैल्यू के फ़ोन पर कम देर बात करना SAR वैल्यू आने वाले फ़ोन पर ज़्यादा बातें करने से ज़्यादा नुकसानदेह है। लंबे वक्त तक बातचीत के लिए लैंडलाइन फ़ोन का इस्तेमाल रेडिएशन से बचने का आसान तरीका है, और अगर ज़रूरत हो तो हम SMS से भी, अगर छोटी मोटी बात हो तो हम उस SMS से भी कर सकते हैं, जिससे रेडिएशन का खतरा बचा जा सके। बोलते हैं आंकड़े। 2010 में WHO की एक रिसर्च में खुलासा हुआ कि मोबाइल रेडिएशन से कैंसर होने का खतरा है। जर्मनी में हाल ही में हुई रिसर्च के मुताबिक जो लोग ट्रांसमीटर एंटेना के 400 मीटर के एरिया में निवास करते हैं, उसमें कैंसर होने की आशंका 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। केरल में की गई एक रिसर्च के अनुसार सेल फोन टावरों से होने वाले रेडिएशन से मधुमक्खियों की कमर्शियल पॉपुलेशन 60% तक गिर गई। रेडिएशन को लेकर क्या गाइडलाइंस? GSM ग्लोबल सर्विस मॉड्यूल टावरों के लिए रेडिएशन लिमिट 4500 मिलीवाट मीटर स्क्वायर तय की गई, लेकिन इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन ऑनाइजनिंग रेडिएशन ने इसे मना कर दिया। दिल्ली में मोबाइल रेडिएशन किस लेवल पर है, क्या आप जानते हैं? 2010 में एक मैगजीन और कंपनी के सर्वे के दिल्ली में 100 जगहों पर टेस्टिंग की गई और पाया कि दिल्ली का 1/4 हिस्सा ही रेडिएशन से सुरक्षित है, लेकिन इन जगहों में दिल्ली के VVIP एरिया ही ज़्यादा है। किस तरह से कम कर सकते हैं मोबाइल फोन का रेडिएशन? आइए हम जानते हैं कि किस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन से निकलने वाले खतरनाक रेडिएशन को कम कर सकते हैं। रेडिएशन कम करने के लिए आपके फ़ोन के साथ फेराइट बीड रेडिएशन सोखने वाला एक यंत्र भी लगा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन रेडिएशन शील्ड का इस्तेमाल भी अच्छा तरीका है। आजकल कई कंपनियां मार्केट में इस तरह के उपकरण बेच रही है। रेडिएशन ब्लॉक एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल ये खास तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक खास वक्त तक वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS या एंटीना को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर हम काफ़ी हद तक रेडिएशन से बचना चाहते हैं तो हम मोबाइल को स्पीकर पर बात कर सकते हैं या फिर एयरफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ध्यान रहे एयरफोन में रबर की ट्यूब लगी हुई है,